नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकस न्यूज। आज की खास खबरों में हमीरपुर का जवान शहीद, हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से तबाही, रविवार की दो बड़ी खबरें। तो चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग फटने से हमीरपुर का जवान शहीद, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के समीप बारूदी सुरंग फटने से हमीरपुर का जवान शहीद हो गया। शहीद की पहचान कमल देव वैद्य 27 वर्षीय पुत्र मदन लाल, गांव घुमारमी, पंचायत लगमनबी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। कमल 6 साल पहले यानी 2015 में भारतीय सेना की 15 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। इसी साल अप्रैल में वे घर पर छुट्टियां काटने के बाद वापस अपनी बटालियन में भी गए थे। कमल की 3 माह बाद अक्टूबर में शादी होनी थी। माता पिता बेटे के सर पर सेहरा भी नहीं सजा सके। शहीद के पिता मदन लाल ने बताया कि उन्हें शनिवार सुबह ही सेना मुख्यालय से फोन आया कि उनका बेटा कमल देव पुंछ में ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। मौत की खबर सुनने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद कमल देव अपने पीछे माता पिता, बड़ा भाई और 2 बहनें छोड़ गए हैं। जवान बेटे की पार्थिव देह रविवार को जैसे ही घर के आंगन में पहुंची तो हर आंख नम हो गई। हर शख्स बस शहीद की एक झलक पाना चाहता था। बेटे कमल वैद्य की शहादत की खबर से सुध बुध खो बैठी मां बबीता कुमारी सच मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जिगर के टुकड़े की पार्थिव देह देखकर मां का रो रो कर बुरा हाल था। वह बेटे से लिपटती और फिर बेहोश हो जाती। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें भी नम हो गई। उपमंडल भोरंज की लगमनबी पंचायत के घुमारवी गांव के शहीद कमल वैद्य का पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरा गांव चीख पुकार से गूंज उठा। रो रो कर पिता मदन लाल, दोनों बहनों इंदु, शशि और 85 वर्षीय दादी के आंसू तक सूख गए। पिता रोते हुए कहते रहे कि मेरे बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, उस पर मुझे गर्व है। बहनें कह रही थी कि कमल 2 माह बाद तेरी शादी की धूम होनी थी, तूने पहले ही शहीद होकर लोगों को घर में इकट्ठा कर डेरा लगवा दिया। शहीद की भतीजी और भांजी भी घर पर अपने चाचा और मामा को घर की छत से देखकर सिसकियां भरती रही। पार्थिव शरीर के साथ आए सेना के सूबेदार किशोर कुमार ने बताया कि कमल गाने का काफी शौकीन था। खाली समय में वह गाने गाकर फौजियों का मनोरंजन करता था। सूबेदार किशोर कुमार ने बताया कि बीते शुक्रवार को रात 9:30 बजे 8 सैनिकों की टीम LOC पर गश्त पर थी। उस समय कमल का पैर गलती से बारूदी सुरंग से टकरा गया। धमाके से कमल का पैर पूरी तरह खराब हो गया। कमल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया के नारे के बीच उपमंडल भोरंज के घुमारवी गांव के शहीद कमल देव वैद्य रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद का अंतिम संस्कार पैतृक गांव के शमशान घाट में सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ किया गया। चचेरे भाई बॉबी वैद्य ने शहीद की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, कमल वैद्य अमर रहे के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। हर किसी की आंखें नम थी। माता पिता, भाई व बहनों ने शहीद कमल को पगड़ी, हार और नए कपड़े पहनाकर दुल्हे के लिबास में दाह संस्कार के लिए विदा किया। शहीद का पार्थिव शरीर रविवार सुबह करीब 9 बजे सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। इस दौरान विधायक एवं उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी, उपायुक्त देवाश्वेता बानिक, SP डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन समेत कई अधिकारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। थल सेना की डोगरा रेजिमेंट और कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के अधिकारियों ने भी पुष्प चक्र अर्पित करके शहीद को अंतिम विदाई दी। हिमाचल प्रदेश पुलिस की टुकड़ी ने भी हवा में फायर करके शहीद को अंतिम सलामी दी। बंटी भाई का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बंटी भाई का नाम रहेगा, बंटी भाई का नाम रहेगा। मातरम, मातरम, मातरम। जय, जय, जय। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंटी भाई अब अमर है, अमर है, अमर है। बंटी भाई अब अमर है, अमर है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की
उधर किन्नौर हादसे में कुदरत ने एक दिन पहले दी थी चेतावनी, पर ना प्रशासन जागा ना पुलिस। कुदरत ने चेतावनी दी थी किन्नौर के बटसेरी के पास जिस जगह हादसा हुआ वहां पर एक दिन पहले भी पहाड़ी से कार पर पत्थर गिरे थे। पर्यटक और चालक गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। गाड़ी चकनाचूर हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि समय रहते ना तो जिला प्रशासन जागा और ना ही पुलिस। पत्थर टकराकर इस मार्ग को बहाल कर दिया गया। दूसरे ही दिन उसी जगह पर हादसा हो गया और 9 पर्यटकों की जान चली गई और 3 घायल हैं। अब प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही पर रोक लगाई है। रोक लगने से छितकुल और रक्सम के दर्जनों पर्यटक फंस गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से जनजातीय जिला किन्नौर काफी संवेदनशील माना जाता है। यहाँ हर वर्ष प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। बीते दिनों जहाँ खरोगला नाला में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, वहीं सांगला वैली के बटसेरी में शनिवार सुबह से पहाड़ी दरकने का सिलसिला शुरू हो गया था। रविवार दोपहर 1:09 पर सांगला छितकुल मार्ग पर बटसेरी से टेम्पो ट्रैवल वाहन पहाड़ी से दरकी चट्टानों की चपेट में आ गई। इस हादसे में 9 पर्यटकों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। जैसे ही पहाड़ी से चट्टानें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो स्थानीय लोग काफी घबरा गए। एक के बाद एक दर्जनों चट्टानें ऐसे खिसकी मानो सामने मौत आ रही हो। एक चट्टान की चपेट में आने से करोड़ों की लागत से बसपा नदी पर बना बटसेरी पुल भी ध्वस्त होकर नदी में जा समाया। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि जिला और पुलिस प्रशासन समय रहते उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोकते तो ये हादसा पेश न आता। जिले के कई अन्य स्थानों पर भी खतरे का अंदेशा बना हुआ है, जिसकी ओर प्रशासन को ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। रविवार दोपहर जब हादसा पेश आया तो यहाँ की बटसेरी, रक्षम, थेमगारंग और सांगला पंचायत के दर्जनों ग्रामीण और युवा घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। पुलिस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन और JSW परियोजना के बचाव दल ने करीब 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हादसे में मृतकों और घायलों को घटनास्थल से बाहर निकालने में सफलता पाई। रेस्क्यू में जुटे ग्रामीणों ने चट्टानों के खतरे के बावजूद जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। कमरे में भी आए टूट गया, बच्चे फंस गए। घंटे मर गए यार, कितने गिरी तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।